ऐसी जितने मेट्रो सिटी है हर जगह कोई ना कोई मार्केट मिलती है और वहाँ पे पार्ट अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये कैप खाली 4,000 का है, ये खाली इतना कैप बोले तो। ये रबर डलवाई, इसकी कीमत आप आइडिया लगाओ कितनी होनी चाहिए। मुझे लग रहा था ऐसी होगी 1,000-1,200 में और डल जाएगी, 1,000 रुपये का काम है, लेकिन उस प्राइस में मुझे वर्थ नहीं लगती है। जैसे मैंने बताया कि मैं जब फॉर्च्यूनर देखने गया था तो सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। तो होप करते हैं सभी बढ़िया होंगे। अभी आज का मौसम खुला थोड़ी सी देर के लिए, तो मुझे लगा कि भाई वीडियो शूट कर ले, वरना वीडियो शूट नहीं होने दे रहा था। इतनी बरसात हो रही है अभी गोवा के अंदर बहुत ज़्यादा। तो आज की वीडियो जो हम शूट करने वाले हैं उसमें आज आपके साथ जो बात करेंगे वो करेंगे कि भाई यूज्ड एसयूवी खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, तो उसके क्या रीज़न है। खरीदनी चाहिए तो कौन सी आप खरीद सकते हो और नहीं खरीदनी चाहिए तो कौन सी नहीं खरीद सकते, तो आज उसके बारे में बात करेंगे। और साथ में आज इसका सफारी का भी बात करेंगे, भाई इसको ख़रीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। प्लस 2015 के आसपास की हम एसयूवी लेके चल रहे हैं, क्योंकि यूज्ड खरीदोगे तो आपको इतनी पुरानी मिलेगी, एकदम न्यू वाली मिल रही है वो तो बहुत अलग चीज़ हो गई फिर। तो हम उस टाइम के आसपास की बात करेंगे जो आज से लगभग 9 साल या 8 साल पुरानी एसयूवी चल रही है मार्केट में, उनके बारे में। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं भाई यूज्ड एसयूवी खरीदनी चाहिए तो कौन सी खरीदनी चाहिए। देखो, आज से अगर आपको 10 साल पुरानी एसयूवी कोई देख रहे हो जिसके मतलब 5 साल बचे हैं, तो सबसे पहले तो उसका ना प्राइस आप चेक करो, भाई किस प्राइस में आपको मिल रही है। मान लिया कोई आपको 10 लाख में मिल रही है, 5 साल बचे हैं, तो बिल्कुल मत लो उस गाड़ी को, आप बिल्कुल वहीं पर डिनाई कर दो, चाहे कोई सी भी गाड़ी है। तो वो चीज़ आपको पहले देख के चलनी है। और अगर आपको वही गाड़ी मिल रही है, मतलब जिसके 5 साल बचे आपको मिल रही है 4 लाख के आसपास, 3 से 4 लाख में या 5-4.5 लाख के आसपास, तो वो गाड़ी वहाँ पे आपको लेने का फ़ायदा है। फिर डिपेंड करेगा कि आप गाड़ी कौन सी खरीद रहे हो। तो उस टाइम पे बहुत सारी एसयूवीज़ आती थी जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं महिंद्रा की कार की। तो महिंद्रा की स्कॉर्पियो हो गई सबसे पहले। तो भाई स्कॉर्पियो का अलग ही एक रुतबा है आज की डेट में भी और उस टाइम भी था। और दूसरी है XUV 500। तो दोनों गाड़ियां ना आप आराम से ले सकते हो। ये जो है 5 लाख से नीचे नीचे अगर आपको मिल रही है 2015 मॉडल के आसपास, बाकी डिपेंड करेगा सारा कंडीशन पे। अगर इससे जितना कम करा सकते हो उतना बेटर है। 4 से 5 लाख के बीच में आपको आराम से मिल जाएगी। और आपको अगर इस कंडीशन में मिल रही तो ले लेना, पर गाड़ी पूरी चेक कर लेना, क्योंकि सबसे बड़ी जो दिक्कत है महिंद्रा की गाड़ियों में वो आती है रस्टिंग की। और अगर आप थोड़ा कम प्राइस में लेना चाह रहे हो, कोई सी महिंद्रा की गाड़ी लेना चाह रहे हो, तो फिर आप बोलेरो पे जा सकते हो, जो कि आपको पता है अपने गांव देहात के रोड पे ना कहीं भी मार खाती ही नहीं है। बहुत रफ एंड टफ कार है और उसको आराम से आप मतलब 3 लाख के आसपास ले सकते हो, 3-3.5 लाख। इससे ऊपर तो फिर जाना बेकार है उस पर। सेम कीमत में आपको एक टाटा की आ जाएगी, टाटा सुमो गोल्ड। ये भी उस टाइम पे एक 7 सीटर कार में आती थी। तो इसको भी ना आप 3 लाख से कम के प्राइस में आपको लेने का फ़ायदा है। लगभग 2.5 से 3 लाख में आराम से ये मिल जाती है और आपको जो एक फील पूरा वो देती है ऊंची गाड़ी का। आप कैसे भी यूज कर सकते हो, मतलब 7-8 लोग आराम से बैठ के जा सकते हो इस गाड़ी के अंदर। तो ये जो गाड़ियाँ बोली हैं इनको बस सबसे ज़्यादा जो आपको चेक करना है, जो वो करना है रस्टिंग वगैरह। महिंद्रा की गाड़ियों में रस्टिंग बहुत लगती है और लगभग 9 साल पुरानी गाड़ी आपको आराम से ले सकते हो 9 साल में, लेकिन रस्टिंग ज़रूर मिलेगी आपको महिंद्रा की कार में। तो वो चीज़ चेक कर लेना। टाटा सुमो का भी सेम रहता है, थोड़ा उसमें भी आपको रस्टिंग मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो वो डिपेंड करेगा पिछले ओनर ने कैसे रखी है, वो सारा चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। इसके बाद में अब आगे बात करते हैं हम। भाई एक निसान की टरेनो आती थी और एक आती थी रेनो की डस्टर। तो डस्टर यहाँ पे आप ले सकते हो, टरेनो ना लो तो बेटर है, क्योंकि उसके ना अभी पार्ट्स अवेलेबल नहीं मिलेंगे आपको ज़्यादातर। पार्ट्स का जो बात आई है तो पार्ट्स की मैं बात बता दूँ। जो मैं पार्ट्स की बात कर रहा हूँ ये मेट्रो सिटीज़ के लोगों के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। जो मेट्रो सिटी में रहते हैं वहाँ पे आपको 20 साल पुरानी गाड़ी के भी पार्ट मिल जाते हैं। अब मैं दिल्ली में रहता था, कश्मीरी गेट से कोई सी भी गाड़ी का पार्ट उठा के ले आता था, या फिर मायापुरी से। ऐसी जितने मेट्रो सिटी है हर जगह कोई ना कोई मार्केट मिलती है और वहाँ पे पार्ट अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन जो मेट्रो सिटी से 1000 किलोमीटर या 500 किलोमीटर दूर रह रहे हैं, तो उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि डेली आएँ और फिर पार्ट खरीद के लेके जाएँ, या फिर वहाँ पे ऑर्डर कराते हैं तो उसमें भी बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए जो गाड़ियाँ डिसकंटिन्यू हो गई उनके पार्ट अवेलेबल होना थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा। और 10 साल हो गए हैं उस गाड़ी को, तो आपको ज़्यादा मुश्किल होगी फिर। तो फिर इस हिसाब से टरेनो को तो आप छोड़ दो, कैंसिल कर दो। और डस्टर आप ले सकते हो। डस्टर का आप आराम से मान के चलो
2015 के आसपास की डस्टर आपको 3.5 से 4.5 लाख के बीच में मिल जानी चाहिए अच्छी कंडीशन में। तो अब बात कर लेते हैं भाई अपनी इसकी सफारी स्टॉर्म, ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। एक तो देखो सफारी आती थी जो डिकोर आती थी, जो 2012 के बाद में डिसकंटिन्यू कर दी थी 3 लीटर इंजन के साथ में। तो उस गाड़ी को आप मत लो अभी आज की डेट में, क्योंकि उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स भी थी और उसका जो आज की डेट में मेंटेनेंस बहुत हाई मिलता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसकी अभी अवेलेबल नहीं होती हैं। तो अब बात करते हैं इसकी जो 2.2 लीटर इंजन में निकाली है जब 2012 से बाद में। तो इस गाड़ी पे मैं काफ़ी बात करूँगा क्योंकि ये गाड़ी मैं चला भी रहा हूँ 1 साल पहले से, और कितना मेंटेनेंस पड़ा है उसका एक वीडियो मैंने ऊपर डाल दूँगा आइकन में, तो आप चेक कर लेना 1 साल का मेंटेनेंस कितना पड़ा है, वो भी मैंने उसमें पूरा डिस्कस किया है। तो ये है मेरी जो है 2013 के दिसंबर, मतलब अभी 10 साल पूरे नहीं हुए हैं, दिसंबर में जाके 10 साल पूरे हो जाएंगे। तो मैं एक तरह से 2014 मान के चल रहा हूँ। तो 2014 मॉडल ये मुझे उस टाइम पे 4 लाख में पड़ी थी और आज से 1 साल पहले ली थी, लगभग 1 साल हो गया ऑलमोस्ट मुझे लिए हुए। तो अगर मैं बात करूँ सफारी स्टॉर्म की, तो आप जो है 3.5 से और 4.5 लाख तक का जो बजट है उसके अंदर आप 2015-2016 तक मॉडल ले सकते हो। प्लस पॉइंट है इस गाड़ी को लेने का ये कि भाई सब गाड़ियों से सस्ती आपको टाटा सफारी स्टॉर्म मिलेगी, क्योंकि इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा बदनाम कर दिया गया था कि भाई ये बहुत खर्चा कराती है, बहुत महंगे पार्ट मिलते हैं इसके, सामान बहुत महंगे मिलते हैं, और वो जो सच है बिल्कुल वो बहुत महंगे मिलते हैं इसके सामान। ये चीज़ें मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कि जो मैंने डलवाया है। अब इसका एक मैं ये कश्मीरी गेट मार्केट की बात कर रहा हूँ जो कि लोकल मार्केट है, वहाँ पे ये वाला कैप डलवाने के लिए लेके गया था। तो ये कैप खाली 4,000 का है, ये खाली इतना कैप। और पीछे इसमें क्या है, जब मैं लेकर आया था तो इसमें पानी आ रहा था बरसातों में ऊपर से। ये रबर डलवाई मैंने, ये पूरा उसको गोला बोलते हैं वो लोग मिस्त्री के पिछले वाले गोले। तो ये रबर डलवाई, इसकी कीमत आप आइडिया लगाओ कितनी होनी चाहिए। मुझे लग रहा था ऐसी होगी 1000-1200 में और डल जाएगी, 1000 रुपये का काम है। 2500 रुपये की ये रबड़ थी इसकी खाली पीछे वाली। तो मतलब पार्ट इसके बहुत ज़्यादा महंगे आपको मिलने वाले हैं। तो मेंटेनेंस टाटा सफारी का हाई है, पर हाँ आपने मेंटेन कर ली तो आप आराम से फिर इसे चला सकते हो। फिर आपको ज़्यादा इसमें खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, सर्विस कराओ और चलाते रहो। अब रस्टिंग वाला पार्ट जो है वो टाटा के साथ भी सेम ही है। महिंद्रा में थोड़ा सा कुछ परसेंट ज़्यादा मिलेगा, टाटा में कुछ परसेंट कम मिलेगा। रस्टिंग इस गाड़ी में भी आपको खूब मिल जाएगी। तो वो चीज़ भी आपको चेक करनी है कि भाई रस्टिंग कितनी है गाड़ी के अंदर। बाकी जब भी हम मतलब पुरानी कार खरीदते हैं तो उसमें और छोटी छोटी दिक्कतें कुछ ना कुछ आती रहती हैं, टाइम टू टाइम आपको मेंटेन करते रहनी पड़ती हैं, क्योंकि हमें नहीं पता पुराने ओनर ने किस हिसाब से चलाई है, किस हिसाब से रखी है और कैसे उसके मेंटेनेंस की है। अब इसमें छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि हल्की माड़ी ना आगे की तरफ पानी आ गया था थोड़ा सा, तो वो पानी वगैरह क्या है, बारिश ज़्यादा हुई थी तो बारिश की वजह से या तो पैर से आया है, लेकिन कहीं से अंदर से नहीं दिखा। पर फिर भी एक डाउट हो जाता है मन में। कई बार गेट में थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है, जैसे ये ऐसे लगा नहीं, एक बार में तेज से लगाया तो लग गया। तो ये छोटी छोटी दिक्कतें आपको मिलती रहेंगी और वो आप पहले से मान के चलो कि भाई मिलनी है। बाकी आपकी अगर डील और अच्छी बन गई ना टाटा सफारी पे या आपका जो जिससे आप खरीद रहे हो, तो ये 3 लाख में भी आ सकती है आपके पास में। मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप खरीद रहे हो, गाड़ी की कंडीशन पे भी डिपेंड करता है सारा कुछ। अब बात करते हैं हम फॉर्च्यूनर और एंडेवर की, दोनों को एक साथ ले रहा हूँ क्योंकि प्राइस वाइज अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट दोनों सेम प्राइस की गाड़ियाँ थी उस टाइम पे। तो एंडेवर में गाड़ी में कोई कमी नहीं है, आप आराम से ले सकते हो, लेकिन हाँ दिक्कत आएगी उसकी आने वाले टाइम में पार्ट्स की। वैसे तो कंपनी बोल रही है कि नहीं हम पार्ट्स अवेलेबल कराते रहेंगे, लेकिन जब कंपनी ही नहीं है इंडिया के अंदर तो फिर पार्ट्स आने में दिक्कत हो जाएगी। कहीं ना कहीं मेट्रो सिटी में अवेलेबल हो जाएंगे, वही मैंने बोला, लेकिन जब आप कहीं पे ऐसी जगह पे हो जहाँ पे मेट्रो सिटी से बहुत ज़्यादा दूर हो तो फिर आपको वहाँ पे परेशानी हो जाएगी उसके साथ में। बाकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से आप उस गाड़ी को ले सकते हो 2015 मॉडल 6 to 7 लाख। इससे ऊपर अगर आप ले रहे हो 10 लाख के ऊपर तो फिर मुझे वो वर्थ नहीं लगती है। सेम हाल है फॉर्च्यूनर का। फॉर्च्यूनर की क्या मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो मार्केट में उसका नाम भी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से जो उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा मांगते हैं लोग, लेकिन उस प्राइस में मुझे वर्थ नहीं लगती है। जैसे मैंने बताया कि मैं जब फॉर्च्यूनर देखने गया था तो 2013 मॉडल मिल रही थी मुझे, जो 2013 नहीं 2012 दिसंबर का मॉडल था, तो वो मिल रही थी मुझे 10,25,000 में और 5 साल उसके बचे थे।
तो वर्थ नहीं लगा मुझे इसलिए। तो फॉर्च्यूनर अगर आपको सेम प्राइस में मिल रही है इसमें 7 लाख के आसपास, और वो 2015 मॉडल के आसपास का मिल रहा है आपको, उसके ऊपर का, या तो फिर तो आपको फ़ायदा है भाई, ख़रीद सकते हो आप, क्योंकि उसका नाम भी ऐसा ही है गाड़ी का। बाकी इन सब गाड़ियों के अलग एक और आती थी भाई, मित्सुबिशी की पजेरो, अलग ही रुतबा था उस गाड़ी का भी उस टाइम पे, लेकिन कंपनी नहीं बची है, तो पार्ट्स अवेलेबल होना, वो सब चीज़ों में फिर आप फंस जाओगे, और गाड़ी में कोई फॉल्ट आता है तो फिर वो आपको ना मतलब सही करवाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, और ख़र्चा भी थोड़ा उसका लंबा पड़ेगा आपको। तो बेटर है कि आप उसको अवॉइड ही कर दो। अगर आपको कोई दिख रही है, सस्ते में भी मिल रही है, तो आप उसको अवॉइड करो, बेटर रहेगा। तो जी ये तो हो गई सारी गाड़ियों की बात। अब बात करते हैं ओवरऑल। तो ओवरऑल में अगर आपको मिल रही है भाई सस्ते में गाड़ी, मतलब आपको बजट अच्छा मिल गया और उसमें अच्छी डील फिक्स हो गई आपकी, तो फिर आप छोड़ो मत, आराम से लो। चाहे टाटा सफारी है, चाहे फॉर्च्यूनर है, चाहे कोई सी भी है। लेकिन अगर आपका बजट जा रहा है ज़्यादा हाई, मान लिया 10 लाख में आप फॉर्च्यूनर पे जाने लगे, और वो भी 10 साल पुरानी फॉर्च्यूनर पे, जिसको आप दिल्ली एनसीआर में नहीं लेके जा सकते, तो फिर बेटर है आप उस पे ना जाके नई टेक्नोलॉजी पे जाओ, नई गाड़ी में कोई सी चूज़ करो। एक हो गई शौक की बात, तो शौक के लिए तो फिर वो अलग चीज़ हो जाती है, उस तो आदमी कुछ भी करता है शौक के लिए। तो 10 लाख तक का खर्चा अगर आप कर रहे हो तो फिर तो जाओ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे। और बाकी अगर आपको मिल रही है, हाँ 5 लाख से कम में मिल रहा है, जैसे बजट में आ रही है वो कार, और ऊंची कार मिल रही है, तो जैसे अब ये मैंने ख़रीदी थी तो 4 लाख में मिल गई, लेकिन वैगन आर मुझे उस टाइम पे जो मिल रही थी वो 3 लाख 3.5 लाख वैगन आर के मांग रहे थे। तो बेटर है फिर मैं इस पे जाऊँगा, मैं क्यों वैगन आर पे जाऊँ। तो ये सारा कुछ जो मैटर करेगा वो करेगा आपकी डील पे, और बाकी गाड़ी की कंडीशन पे भी। तो होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना। बाकी यूज्ड एसयूवी आप आराम से खरीद सकते हो, बस चेक कर लेना जो जो चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। मिलते हैं अगले ऐसी किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।